नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के ऊपर। आप लोगों ने एग्जाम तो दे दिया होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कितना नंबर है आपका आपका सेफ स्कोर का हम बात करेंगे, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा। साथ में दोस्तों आंसर की का डेट आ गया है, किस डेट को दोस्तों आप लोग अपना कितना सही है चेक कर सकते हो। साथ में दोस्तों देखिए हर एक ट्रेड का, जैसे कि आपका हम बात करें मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, रेगुलर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, धोबी, बार्बर, ये सारा ट्रेड का आपको बताएंगे। इसका जो कट ऑफ है ना स्टेट वाइज जाता है, कितना नंबर लाइएगा, ताकि आपका फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, साथ में हमने एक सर्वे भी किया था। सर्वे में हमने छात्रों से पूछा था आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल में कितना प्रश्न सही है, तो उसी आधार पर हम कट ऑफ भी बना रहे। छात्रों से हमने जवाब में सवाल में पूछा था और छात्रों ने बहुत सारा पार्टिसिपेट किया, उसका भी रिपोर्ट दिखाएंगे सर्वे का। ठीक है, पहले जो बेसिक डिटेल्स है ना दोस्तों, कितना छात्र एग्जाम में बैठे थे, पेपर का लेवल कैसा था, आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए 25 तारीख को एक आपका बहुत बड़ा चेंजिंग होने वाला है इस वैकेंसी में, तो वो भी आपको बताएंगे क्या है, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले 9360 वैकेंसी है। पहले शुरू में दोस्तों आपका 9212 वैकेंसी था, फिर 148 पोस्ट बढ़ गया था। लेकिन जब दोस्तों एडमिट कार्ड आने वाला था तब वैकेंसी कम कर दिया गया था, यानी वैकेंसी एग्जैक्ट में अभी वर्तमान में 8560 वैकेंसी आपको मान के चलना है। इतना वैकेंसी पर नोटिफिकेशन है, शुरू में आया फिर बढ़ा फिर दोस्तों घट गया। ठीक है, अब देखिए 8560 वैकेंसी है वर्तमान में। ठीक है, टोटल 23 लाख से ज्यादा इसमें बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे। 2 से 3 लाख का रिजेक्ट हुआ था अलग अलग कारणों से, किसी का सिग्नेचर, किसी का फोटो, तो किसी का गलती के कारण रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो लगभग दोस्तों आपको मान के चल रहा है 20 लाख बच्चे दोस्तों इसमें आपके मतलब एग्जैक्ट फॉर्म भरे थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 20 लाख भरे थे, लेकिन जो उपस्थिति अगर आप देखोगे ना, तो उपस्थिति में आपको बता देता हूं मात्र 60% ही उपस्थिति था एग्जाम में। हाँ, किसी शिफ्ट में ज्यादा हो सकता है, किसी शिफ्ट में कम था, लेकिन एवरेज 60% के आसपास ही उपस्थिति था। यानी दोस्तों आप अगर 20 लाख का डाटा देखो, ठीक है, 20 लाख का डाटा देखो और 60% उपस्थिति निकालो, तो 12 लाख दोस्तों कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम में शामिल हुए थे। ठीक है, यानी आपका जो कंपटीशन है 12 लाख छात्रों से है। सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए रिजल्ट इसमें फिजिकल के लिए टोटल वैकेंसी का 8 गुना दिया जाता है। टोटल वैकेंसी 8560 है, उसका 8 गुना करोगे ना तो जो होता है 68,480। ये दोस्तों 68,480 विद्यार्थियों में आपका फिजिकल के लिए फाइट है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है एक सीट पर अगर हम फाइट निकालते हैं ना फिजिकल के लिए, तो ये दोस्तों 16 कैंडिडेट पर सीट पर आता है। ठीक है, 16 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बता रहा हूँ। फिजिकल से लेना देना तो है ही, आपको फाइनल मेरिट से भी लेना देना है, क्योंकि चलो फाइनल मेरिट बनेगा वो दोस्तों आपका एग्जाम बेस पे ही बनेगा। तो फाइनल मेरिट का आपका बताते हैं ना, क्योंकि 12 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं, समझ लीजिए फॉर्म 20 लाख बने, 12 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं लगभग। तो उसमें अगर फाइट निकालते हो ना एक सीट पर, तो ये दोस्तों आपका डाटा निकलता है 128 कैंडिडेट पर सीट पर दोस्तों फाइट है एग्जैक्ट में फाइनल मेरिट के लिए। फिजिकल के लिए तो कम है, क्योंकि इतना रिजल्ट दिया जाएगा, तो आज का कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब पेपर का लेवल जो था ना, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। किसी शिफ्ट में हार्ड था, किसी दिन दोस्तों थर्ड शिफ्ट में हार्ड था, किसी शिफ्ट में दोस्तों सेकंड शिफ्ट में हार्ड था। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें ना, तो पेपर का जो लेवल था ना दोस्तों, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। हाँ, जो बच्चे तैयारी करके नहीं गए होंगे उनको तो थोड़ा हार्ड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारे छात्रों से बात किया था, हमने सर्वे भी किया था, तो बहुत सारे छात्र बता रहे हैं कि सर नॉर्मल था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। हाँ, किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों हार्ड पूछा गया था। ज्यादातर बच्चे ने हमसे बताया कि भैया थर्ड शिफ्ट का पेपर थोड़ा बहुत हार्ड था। ठीक है, चलिए, लेकिन हम एवरेज एक निकालते हैं तो इजी टू मॉडरेट था, जिसमें से दोस्तों अगर हिंदी की बात करें ना, एवरेज अटेम्प्ट बता रहा हूँ, छात्रों ने कितना अटेम्प्ट किया वो भी मैं बता देता हूँ। देखो हिंदी का दोस्तों मॉडरेट बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट आपका सवाल था, 20 प्लस छात्रों ने इसमें जवाब दिया है। ठीक है, सवाल 25 क्वेश्चन था, 20 प्लस आसानी से बच्चे करके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना मैथ का, मैथ जो था ना आपका दोस्तों, मैथ का लेवल मॉडरेट था। मैथ में दोस्तों बच्चे ने 16 प्लस दोस्तों क्वेश्चन करके बच्चे आए हैं। ठीक है, मैथ के अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग दोस्तों कैसा था, रीजनिंग जो था दोस्तों आपका एकदम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, रीजनिंग में ज्यादातर बच्चों का था भैया हमने 20 प्लस किया है। ठीक है, और जीके बचता है वो मॉडरेट था भैया। जीके सबसे मतलब हार्ड बोल सकते हो ना, ये दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड आप बोल सकते हो। जीके 15 के आसपास बच्चों का था, समझ लीजिए 15 प्लस। ठीक है, अगर सबको जोड़ते हो ना तो 71 दोस्तों क्वेश्चन आसपास बच्चे ने लगभग टच किया है, समझ लीजिए 71 क्वेश्चन। ठीक है,
किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का 2-4 कम हो सकता है, हमने एवरेज एक बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आपका कितना प्रश्न आपने सही सही किया हुआ है। ठीक है, इसमें से होता है ना हम सही सही मारते तो 2-4 प्रश्न गलती भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया हमने एग्जैक्ट मार दिया तो 2-4 प्रश्न गलती होता ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर की आपका कब जारी होगा, देखिए 17 तारीख को जारी होगा, 17 से 19 जुलाई तक दोस्तों ये आंसर की आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 2 दिन बाद आपका आंसर की 9:30 बजे सुबह और 19 तारीख को 12 बजे रात तक आप देख सकते हो आंसर की। इसी डेट में देखना है, बाद में देखोगे खत्म हो जाएगा वेबसाइट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, ये यहां पर मैंने लिखा है पोस्ट प्रीफरेंस चेंज डेट, ये 25 जुलाई को दोस्तों पोस्ट प्रीफरेंस चेंज कर सकते हो। यही हम आपको बता रहे थे, जो पोस्ट प्रीफरेंस है ना 25 तारीख से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप अक्सर पूछते रहते हो ना सर एसएससी जीडी का बेस्ट बुक बता दीजिए, क्योंकि इसका वैकेंसी बहुत जल्द आने की संभावना है। और इसके लिए दोस्तों आप लोग अक्सर पूछते हो हमसे, देखिए इसके लिए जो बेस्ट बुक आता है ना चक्षु पब्लिकेशन का आता है एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। ये जो आप बुक देख रहे हो ना ये स्टडी गाइड है। और स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना सारा सिलेबस इसमें कवर किया जाता है और न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये दोस्तों बुक है। ठीक है, इसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएगा। 5 सॉल्व पेपर भी दिया गया है ताकि आपको आइडिया हो किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। साथ में दोस्तों अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आता है। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोनों बुक से संपूर्ण आपको तैयारी हो जाएगी, तो वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसी था शुरू में इतना था, बाद में घटा दिया गया, घटा के 85 से 60 कर दिया गया ना, इसीलिए दोस्तों सीआरपीएफ ने नोटिफिकेशन निकाला था एडमिट कार्ड आने से पहले का आप पोस्ट प्रीफरेंस 25 तारीख से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा हो, हम कट ऑफ भी बताएंगे दोस्तों किसका कम जाएगा किस स्टेट का। अगर आपको लग रहा है हमारा इतना अच्छा है तो प्रीफरेंस चेंज कर दीजिएगा ताकि उसका आपका कट ऑफ मैच कर जाए, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। हम आपको कट ऑफ आगे बताएंगे। ठीक है, और 3 पोस्ट प्रीफरेंस का आप चयन कर सकते हो। जैसे पहले पे हम मांगे चलो हमको रखना है भाई बिगलर, दूसरे पे कुक रखना है, तीसरे पे हमको रखना है टेलर, आपका मर्जी है। 3 पोस्ट प्रीफरेंस आप चूज कर सकते हो। तो ये सब बेसिक जानकारी हमने आपको बता दिया। ये डेट ध्यान रखिएगा 25 तारीख से होगा। ठीक है, और आंसर की अपना देख लीजिएगा पहले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो कट ऑफ जाता है ना स्टेट वाइज जाता है, हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, हर एक स्टेट का अगर हम कट ऑफ बताने लगे ना तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा ना, सोचिए मत। देखिए कुछ राज्यों का कॉमन कट ऑफ होता है, जैसे अगर आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, ठीक है, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सब राज्यों का दोस्तों कट ऑफ लगभग सेम होता है, 1-2 नंबर का फर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप झारखंड के हैं, एमपी, दिल्ली, पंजाब, इसके अलावा दोस्तों आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो इनका भी लगभग सेम ही देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी नॉर्थ ईस्ट का अगर हम बात करें ना तो नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ बहुत कम जाता है और साउथ भारत का कट ऑफ बहुत कम जाता है। दिल्ली का माफ कीजिएगा, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र का दोस्तों, और गुजरात का कट ऑफ, केरला का कट ऑफ, गोवा का कट ऑफ, ये सब कम जाता है। ठीक है, ये सब दोस्तों साउथ के स्टेट की तरह ही जाता है। यानी सबसे ज्यादा जहाँ कंपटीशन है यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान 1 नंबर पर रख सकते हो, दूसरे नंबर पर झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, 3rd नंबर पर आप साउथ भारत का राज्य और आपका महाराष्ट्र, गुजरात रख सकते हो। बाकी आपका नॉर्थ ईस्ट जिसमें आपका अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, ये सब रख सकते हो। तो हम जो कट ऑफ बता रहे हैं पहले नंबर ये सब राज्य का। ठीक है, बाकी में उससे कम दोस्तों सेकंड नंबर पर आप नंबर कम कर लीजिएगा, 3 से 4 नंबर कम ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये ठीक है, देखिए यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सब राज्यों का हम पहले नंबर बता रहे हैं। तो मैं आपको सर्वे का रिपोर्ट भी दिखा देता हूं। देखो हमने पूछा था ना बच्चों से, अभी मैंने जो वीडियो बना रहा हूं ना उससे मात्र 3 घंटे पहले आपका सर्वे किया था। ठीक है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो 1212 पोस्ट पर वैकेंसी है, हालांकि वैकेंसी का पोस्ट अब कम कर दिया गया है दोस्तों। परीक्षा में 2023 में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, अब देखो छात्रों का जवाब क्या था ना, अभी तक 3200 से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब आप अभी देखोगे ना वोटिंग, तो वोटिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी 3 घंटे मात्र हुए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 40 से 50 करने वाले सही छात्र 29% है, 29%। 50 से 60 के बीच में जिनका प्रश्न सही है 23% कैंडिडेट है। 60 से 70 के बीच में 22% है। 70 से 80 के बीच में 13 और 80 प्लस भी 12% कैंडिडेट है। कुछ कैंडिडेट वैसे होते हैं ना जो जानबूझ के दोस्तों होता है कि 80 प्लस मार देते हैं, जानबूझकर एग्जाम भी नहीं देते होंगे, वो होते हैं, उसको इग्नोर कीजिए, वो कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। ठीक है, देखो एक चीज़ दोस्तों, हम इस डाटा को 80% भी अगर हम सही मानते हैं ना, एक अनुमान मान लेते हैं भैया 80%
जो एग्ज़ाम दे के बच्चे आए हैं उन्हीं ने इसमें वोटिंग किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिएगा, 60 प्लस लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 22 और 13, ये भी जोड़ लीजिए, ठीक है। 22-13 अगर हम जोड़ते हैं ना तो कितना परसेंट होता है दोस्तों, ये आपका 35% हो जाता है। यानी 35% कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स 60 से ज़्यादा आ रहा है, 60 प्लस आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी 80% में से अगर हम 6% का भी डाटा मान लेते हैं ना, जो 80% किए होंगे, क्योंकि कुछ फेक भी होते हैं, तो यानी दोस्तों हम मान के 40% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 60 प्लस मार्क्स आ रहा है। इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। अब अभी वर्तमान में दोस्तों आप लोग ये देख लीजिएगा, हमारा कम्युनिटी पोस्ट ओपन कीजिएगा और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। देखो, सबसे पहले दोस्तों मोटर मैकेनिक और ड्राइवर दोनों का जो कटअप है ना, सेमी मानकर हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपका मार्क्स दोस्तों जनरल है, ठीक है, 72 से लेकर 77 के बीच में, तो आप लोगों का तैयारी करनी चाहिए अगले स्टेज के लिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इसका ज़्यादा कटअप पिछले बार को भी देखा होगा ना, तो रहता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑलरेडी जो ड्राइविंग का बच्चे हैं, जो जिनके पास हेवी लाइसेंस था, वही भरते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना नंबर। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें ना मोटर मैकेनिक में ओबीसी का कितना जाएगा, ये देखिए दोस्तों 70 से लेके आपका 75 के बीच में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ना, ये दोस्तों 68 से लेके ये दोस्तों आपका 73 के बीच में, ठीक है। आप कमेंट बताइएगा आपको कितना सही हो रहा है। 65 से 70 आपका हो गया दोस्तों ये एससी का, ठीक है, 65 से 70 के बीच में। और एसटी की अगर हम बात करें तो 60 से 65, ठीक है, क्लियर है। इतना दोस्तों आपका कटअप जाने वाला है, ठीक है। और ड्राइवर का भी दोस्तों आपका सेमी रहने का अनुमान है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब राज्यों का। बाकी जैसे कि मैंने बताया, इन सब राज्यों में से आप हैं तो इनसे 3 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा, बात समझ गए। बाकी साउथ भारत का इनसे आप 3 से 4, बाकी इनका तो बहुत कम ही जाता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर बच्चे किसी पोस्ट में अप्लाई किए हैं ना, उस पर ही कटअप निर्भर करता है। जैसे सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी जैसे था कुक वाटर कैरियर का, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई किए हैं। बिगलौर में भी अच्छा खासा, सफाई कर्मचारी में बच्चे अप्लाई किए, धोबी में भी, तो बच्चे ये सब अप्लाई किए, ठीक है। इनमें ज़्यादा कंपटीशन होता है। अब ट्रेड टेस्ट आपको जानकारी है ना, ट्रेड टेस्ट भी होगा इन सबों का। ट्रेड टेस्ट आपका 50 मार्क्स का है, 20 नंबर पास करना है। ओनली क्वालिफाई नेचर का ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट में क्या सवाल पूछेगा आप बोलिएगा, उस पर हम सेपरेटेड वीडियो एक बना देंगे, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो 20 नंबर पास करना है। मेरिट जो है ना आपका 100 नंबर एग्जाम पर ही आपका मेरिट बनने वाला है, रिटर्न के एग्जाम पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बिगुलर का आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका दोस्तों मार्क्स, ठीक है, 70 प्लस जनरल, अब किसी बच्चों का लगे सर इतना ज़्यादा, देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हम आपको मेरिट में ना माने तो भैया इतना तो लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो आपको बता रहा है ना 55 पे हो जाएगा, जो आपको बता रहा है 60 पे हो जाएगा। देखो 55-60 इन सब राज्यों का नहीं होगा तो भाई एससी कैंडिडेट का हो सकता है, एसटी का हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो जहाँ कंपटीशन बिहार, यूपी जैसे राज्य, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य है, यहाँ पर भैया 70 जनरल को तो लाना पड़ेगा प्लस, ठीक है। बाकी दोस्तों ओबीसी है तो आपका 68 प्लस। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका 65 प्लस। एससी की अगर हम बात करें ना दोस्तों तो एससी आपका 62 प्लस, और एसटी की बात करें तो आपका 60 प्लस। इन सब राज्यों का बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप इन सब राज्य का है तो आप 3 से 4 घटा लीजिए, ठीक है। देखिए सफाई कर्मचारी, कुक, इनमें जो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 102 नंबर कम हो सकता है, ठीक है। तो 102 नंबर कम कर लीजिएगा, -1 कर लीजिए इससे, ठीक है। -1 आप या -1 या 2 कर सकते हो, ठीक है, -1 या 2, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसका भी दोस्तों उतना ही रहेगा, -1 से 2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी बिगुलर का जितना मैंने कटअप बताया है उससे कम सफाई कर्मचारी और कुक का कटअप रहेगा। बाकी दोस्तों धोबी का भी आप मान के चल सकते हो ना, जितना मैंने ये बताया उसी के आसपास, 1-2 नंबर इधर, इसको इग्नोर कीजिए दोस्तों, क्योंकि सारा बताएंगे तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बाकी धोबी का, बार्बर का, हेयर ड्रेसर का, टेलर का जो भी पोस्ट है, ये दोस्तों ड्राइवर और मोटर मैकेनिक छोड़ के जो 70 हमने बताया, समझ लीजिए अदर जितने भी ट्रेड्स है 70 आपका हो गया जनरल, ओबीसी का 68, ईडब्ल्यूएस का 65 प्लस, एससी का 62 प्लस और एसटी का 60 प्लस, ठीक है। जितने भी ट्रेड हैं आपके, सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, तो भी बार्बर, ये भी जितने भी ट्रेड है उनका इतना आपका रहने का चांस इससे ज्यादा जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इन सब राज्यों का
आपका -3 से लेके -4 तक कम हिस्सा आएगा ये कट ऑफ, ठीक है। अब आंसर की जिस दिन आएगा, किस डेट को आ रहा है भैया, 17 और 19 जुलाई को आपका आंसर की आ रहा है। तो इसमें आप लोग मिला लोगे, आपको संतुष्टि हो जाएगा, आप लोग बता दीजिएगा भैया हम इतना इतना क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब रिजल्ट कब आ सकता है, देखो रिजल्ट दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेगा, बहुत फास्ट काम हो रहा है। आपका जिस डेट के एग्जाम बताया गया था लगभग उसी डेट को एग्जाम स्टार्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका आंसर की का बता दिया गया है पहले से, भाई इस डेट को आएगा, क्योंकि इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी पहले नहीं आया था ट्रेड्समैन में, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा खासा वैकेंसी है, फॉर्म भरने वाले भी अच्छा खासा है, कंपटीशन कम मत मानिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिजल्ट आपका 2 महीने के अंदर आ जाएगा, 2 मंथ के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी दोस्तों आपका सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब हमने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, सर्वे से भी आपको आइडिया लगा होगा सर, हाँ इतना बच्चे इतना सर्वे में हमारा मार्क्स आ रहा है, बच्चों का स्कोर देख सकते हो, ठीक है, मोटा मोटी अंदाजा लगता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।